नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने 7 क्लास दे चुकी हूँ। ये मेरा स्टैटिक जीके का 8वां क्लास है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा हमारा क्लास, है ना। तो आज यही सोचकर मैंने देखा कि हमारे फ्रेंड लोग बहुत सारे लोग देख रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि हाँ, ये वीडियो लाइए, वो वीडियो लाइए। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे करके आप लोग का स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आप लोग को ये सब जो क्वेश्चन होता है हर एक एग्जाम में फंसा देता है। आप लोग रट्टा मार के जाते हैं, फिर भी याद नहीं होता है। एग्जाम में जाकर कहीं ना कहीं आप लोग गलत कर देते हैं। तो आइए, आज आपका फेवरेट चैप्टर है और ये है आपका वाद्य यंत्र और है आपका वादक यंत्र। याद करने का वादक, याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तो ट्रिक के साथ मैं पढ़ते पढ़ते ट्रिक के साथ आप लोग को याद करवा दूंगी। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि कैसे इसको हम पढ़ते पढ़ते याद करते हैं। अब आ रहा है तबला। भाई दोस्तों, ये कहीं भी आप एग्जाम देने जाते हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी में पूछ देता है ये क्वेश्चन, है ना। तो और एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप लोग इग्नोर मत करना, ठीक है। तबला जो है, अल्लाह रखा जाकिर हुसैन क्या कर रहा है। अल्लाह रखा हुआ है जहाँ पे, मतलब भगवान जहाँ पे रखा हुआ है, रखा गया है, वहां पे जाकर जाकिर हुसैन क्या कर, तबला बजा, है ना। अल्लाह रखा जाकिर हुसैन मतलब अल्लाह, यानी मुस्लिम लोग अल्लाह रखा मतलब भगवान को अल्लाह कहते हैं, और हिंदू लोग अल्लाह मतलब भगवान को क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, कुछ लोग अल्लाह बोलते हैं। मतलब भगवान का अनेकों रूप है, लोग अपना अपना नाम रखे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको कैसे हम याद करेंगे। अल्लाह रखे हुए हैं कहाँ पे, मस्जिद में, और जाकिर हुसैन जाकर हुसैन जाकर वहाँ पे क्या करो, तबला बजाओ, ताकि वहाँ पे भगवान को या अल्लाह को शांति मिले। दोस्तों, आप लोग कोई भी बात दिल पे मत लीजिएगा। मैं याद करवाने का ट्रिक, मतलब आप लोग को याद करवाने का ट्रिक बताती हूँ, है ना। तो चलिए आगे नेक्स्ट हम समझते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को याद हो गया होगा, है ना। अब हम आते हैं सितार। सितार 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 ऊपर क्या जो होती है वो क्या चमकती है, जूनी। सितार मतलब जूनी जैसा होता है। तो क्या कर रहा है कि पंडित रविशंकर जाकर देखो तो सितारे उगे हुए हैं आसमान में। पंडित रविशंकर जाकर देखो तो, या पंडित रविशंकर से जाकर एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, जाकर पंडित रविशंकर के यहाँ जाकर पूछो कि आज के दिन सितारे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। उस दिन हमें कुछ काम है। क्या होता है ना, कुछ जादूगर होते हैं और मतलब कुछ तंत्र मंत्र जूना क्या बोल जादू टूना जानने वाले होते हैं। तो कुछ अमावस के दिन, कुछ पूर्णवासी के दिन, कुछ तारे मतलब तारे सितारे उन्हीं का इंतजार करते हैं। तो वही बात बोला है कि पंडित रविशंकर से जाकर, एक पिता बोला अपने बेटे से, पंडित रविशंकर से जाकर पूछो कि सितारे आज निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। दोस्तों, आप लोग को याद हो गया होगा, ऐसे नहीं याद होता है। तो क्या बोले, रविशंकर पंडित जी से जाकर पूछो कि सितारे आज रात को निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, है ना। याद हो गया होगा दोस्तों, आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। जितना इम्पोर्टेंट होगा मैं उतना कराऊंगी आप लोगों को। जितना भी एग्जाम में पूछ देता है इम्पोर्टेंट, है ना। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया पन्ना लाल घुस क्या कर रहे हैं। बांसुरी हरि जो होते हैं, हरि जी होते हैं, वो क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। और बांसुरी जब बजाते हैं तो वहाँ पे जो चौराहे पर जो क्या बोलते हैं, ग्वाले होते हैं, गाय भैंस चराते हैं, वो लोग क्या होते हैं, भगवान में मग्न हो जाते हैं, ठीक है। चौराहे पर जो ग्वाले होते क्या होते हैं, मग्न हो जाते हैं। वहाँ पे पन्नालाल जो घोष होता है वो क्या होता है, वो जा रहा है चौराहे पर, है ना। पन्नालाल घोष जो है चौराहे पर अपने गाय भैंस को लेकर जा रहा है
और जैसे ही हरि जी को बांसुरी बजाते हुए सुने, वहां पे मग्न होकर सुनने लगे, है ना। तो याद हो गया होगा। मग्न होकर सुनने के बाद भगवान क्या करते हैं, जो ध्यान से पूजा करता है, जो ध्यान से अर्पण करता है, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही जाकर पूजा कीजिए, आप मन से भी अर्पण अगर कर रहे हैं ना, मन से अगर ध्यान लगाकर आप भगवान को याद कर रहे हैं, तो आपका बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाएगी। भगवान ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भूखा आ जाए और आप दिखावे के लिए 100 रुपये की मिठाई मंदिर में चढ़ा दीजिए, उस भूखा को ना दीजिए, तो भगवान ऐसा कुछ नहीं करते, है ना। आप मन से भगवान को याद कीजिए, भगवान हर जगह रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हरि भगवान जो होते हैं, कृष्ण भगवान जो होते हैं, क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। और यहाँ चौराहे पर ग्वाले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, वो लोग भगवान का बांसुरी सुनकर इतना आनंदित हो जाता है कि वहीं पे मग्न होकर जितने ग्वाले होते हैं, गाय भैंस होती है, वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान में मग्न हो जा रहे हैं। तो जो भगवान में मग्न होता है, भगवान उनको क्या देते हैं, प्रसादी देते हैं। प्रसादी के रूप में जरूरी नहीं कि आपको लड्डू पेड़ा देंगे, जरूरी नहीं है कि ये सब देंगे। हो सकता है तुम्हारा आपका कोई सपना हो, है ना, कोई मंजिल हो, तो आपका पूरा कर देंगे। आप किसी काम से जा रहे हैं तो मंदिर मस्जिद, जहाँ अगर आप मुस्लिम है तो मस्जिद की पूजा करते हैं, हिंदू है तो मतलब मंदिर में पूजा कर सकते हैं। भगवान आपकी हर आराधना सुनते हैं, है ना। आप लोगों को याद हो गया वो, है ना। सहनाई बिस्मिल्लाह खा, क्या होता है, सहनाई बजता है तो क्या होता है, बहुत मतलब क्या होता है, डिश जैसा फील होता है, कोई खुशी का ये क्या बजा रहे हैं यार, सहनाई कोई धुनी नहीं होता है यार, जैसे एक खुशी का माहौल होता है, लोग डीजे बजाते हैं या थोड़ा अच्छा सा गाना, सहनाई मतलब एकदम मगन में बजा, है ना। तो क्या होता है, बिस्मिल्लाह खा, बिस जो सहनाई में जो होता है वो क्या होता है, बिस जैसा होता है, वो सब कोई सुनना पसंद नहीं करता, है ना। तो क्या होता है, बिस्मिल्लाह खा। क्या होता है दोस्तों, बिस्मिल्लाह मतलब सहनाई जो बजता है तो उसमें ऐसा लगता है सबको अच्छा लगे, बीस की तरह सब कुछ छूटता है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह का सहनाई याद हो गया होगा। अब हम आते हैं बीना। बीना भाई कौन बजाता है, बीना कौन बजाता है, तो माँ सरस्वती बजाती हैं, उनके हाथों में बीना होता है, तो आप लोगों को याद होगा बीना से सरस्वती, ठीक है। इस बार चंदन कृष्ण, क्या होता है, बीना जो होता है बाल कृष्ण, चंदन जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं वो सरस्वती माँ के पास आराधना करते हैं, जब माँ बीना बजाती है खुश जाते हैं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं दोस्तों सरूद, सरूद अहमजद अली खा, सरूद 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 अमजद अली खा, सरूद स्रोत, स्रोत जो है वो क्या है, क्या चीज के स्रोत है, तो भाई आम, मतलब आम का भी हो सकता है, जर्दा का भी हो सकता है, और आम या जर्दा कुछ भी आम का मतलब हो सकता है, उसमें जो रस होता है उससे क्या हो, सरूद, स्रोत, स्रोत जो होता है वो क्या होता है, आम और आम महुआ जो भी हो उसमें क्या निकलता है, स्रोत निकलता है, स्रोत, स्रोत होता है ना। आप लोग पढ़े होंगे। वो कौन ही कर रहा है भाई उस पर कि इसमें निकलेगा कि नहीं आम में, तो अली खा कर रहा है, कौन कर रहा है, अली खा, ठीक है। अब हम आ गए मृदंग, मृदंग, मृदंग भाई, मृदंग, मृद, मृदंग, मैं दंग रह गया, किससे, कौन दंग रह गया भाई, तो टी गोपाल कृष्णन, अरे मैं तो दंग ही रह गया, क्या देखकर, तो गोपाल कृष्णन को देखकर कि सच में गोपाल कृष्ण भगवान आए थे हमारे घर पे, मैं तो देखकर दंग रह गया, क्या सच में भगवान आए थे, हाँ आए थे, याद हो गया, मृदंग मतलब दंग, सच में मैं दंग रह गया था कि भगवान कृष्ण सच में आए थे, याद हो गया होगा दोस्तों।
अब हम चलते हैं वायलिन। वायलिन वायलिन जो होता है टी एन कृष्ण, कृष्णन। वायलिन वायलिन एक बजाने वाला होता है दोस्तों। टी क्या होता है, टी एन कृष्णन। वहां पे जब वायलिन बजाएंगे तो वहां पे टी एन जैसे बना होता है। और कौन बजाता है, कृष्णन। कृष्ण भगवान बजाते हैं या लोग बजाते हैं। अगर भगवान जी का कुछ पूजा वूजा होता है तो वहाँ पे क्या बजाता है, वायलिन बजाता है। और वहाँ पे जो बना होता है टी और ए बना होता है, ठीक है। वायलिन कौन बजाता है, तो भगवान कृष्ण का जब भजन किया जाता है तो उस टाइम वायलिन बजाया जाता है। उसके अलावा बांसुरी बजाया जाता है ना। एल सुब्यम विष्णु कुबिन जोंग, मतलब ये सब रहते हैं और मिलकर भगवान का क्या करते हैं, भजन करते हैं वायलिन बजा, ठीक है। संतूर 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 मतलब संतुष्ट। क्या है, शिव कुमार शर्मा। संतूर 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 संतरा, संतूर संतरा है ना। तो संतूर संतुष्ट, संतूर संतुष्ट। शिव कुमार शर्मा, क्या आप सच में संतुष्ट हैं? शिव कुमार शर्मा, क्या आप सच में संतुष्ट हैं? मतलब याद हो गया, संतूर शिव कुमार शर्मा, मतलब आप सच में संतुष्ट हैं। शिव कुमार शर्मा से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हमारे रुद्र वीणा। रुद्र वीणा रुद्र वीणा, रुद्र जब होता है वहां पे कुछ लोग वीणे बजाते हैं, है ना। वहां पे उत्साह सादिक अली खा, सादिक अली खा, उन लोगों को क्या होता है, वहां पे जब रुद्र जब होता है, बीना बजाया जाता है, तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो मुस्लिम लोग होते हैं, वो भगवान को मानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो छठ पूजा भी करते हैं, शिवरात्रि भी करते हैं। तो वहाँ पे कौन आ रहा है, उत्साह सादिक अली खां, जो क्या कर रहा है, रुद्र बीना का जो वहाँ पे रुद्र चल रहा है, बीना बजा रहा है, वहाँ पे मगन होकर भगवान की क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है ना। अब आ रहा है पखावज। पखावज पखावज ये हो जाएगा कुणाल पाटिल केलूचरण, कुणाल पाटिल केलूचरण। पखावज ढेर क्या बोलता है, ढेर पखाड़ा मत, यहाँ पे पखावज तो पखारो मत, कौन मत पखाड़ो। यहाँ पे कुणाल पाटिल को कहा जाता है कि ज्यादा पखारो मत, ज्यादा पखारो मत, इससे तुम क्या हो जाओगे, केलू चरण नहीं हो पाओगे, मतलब अकेलू चरण नहीं हो पाओगे, भगवान के शरण में नहीं जाओगे। ज्यादा कुछ लोग क्या होते हैं, पखारते हैं, कोई भी चीज क्या होता है 5 बार धोते हैं लोग, कपड़ा हो या कुछ भी हो तो उसको 10 बार धोएगा लोग, ज्यादा अपने आप को होशियार बनता है लोग, है ना। और एक बार मतलब किसी क्या रहता है कि हाँ एक बार इधर उधर चला जाए तो फिर से नहाता है, तो लोग क्या पखारता है ना, सबसे ज्यादा ये रहता है। तो क्या बोला जाता है, पखावज, मतलब ज्यादा पखारो मत कुणाल पाटिल। पखाड़ने वाला केलों के चरण, केलों के चरण में जाते हैं, किस कहाँ जाते हैं, केलों के, मतलब केहू के चरण में चले जाते हैं। उसका कोई फिक्स नहीं होता है कि भगवान उसको बुलाए कि नहीं बुलाएंगे। भगवान क्या करते हैं, भगवान मतलब मन से जो याद करता है उनके भूखे होते हैं, है ना। दिखावे का भूखे नहीं होते, जो दिखावा करते हैं उनके पास भगवान नहीं आते हैं। हमारे घटम, घटम जो होता है TH विनायक राम, TH विनायक राम। घटम मतलब घड़ा, घड़ा जो है वो TH क्या होता है, घड़ा में जो है, घटम मतलब घड़ा नहीं, एक मिनट में बता रही, घटम मतलब क्या, TH, टी जो है क्या हो गया है, हम घड़ा में रखते हैं, घड़ा मतलब घड़ा में रखते हैं, उसको क्या करते हैं, घड़ा में बनाना पसंद करते हैं, मिट्टी के घर, मिट्टी की चीज, ठीक है। तो क्या होता है, पसंद करते हैं, तो क्या होता है TH मतलब चाय रखते हैं, और चाय कौन रखता है, तो विनायक राम, विनायक राम। विनायक जो होता है क्या चीज रखता है, तो घड़ा में चाय बनाकर बेचता है, और किसका नाम लेकर, तो भगवान राम का नाम लेकर, किसका, भगवान राम का नाम लेकर वो चाय बेचता है, मतलब घटम TH विनायक राम, ठीक है। अब हम आ गए सारणी। सारणी तो सुने हैं,
काफ़ी लोग ये आते हैं, जो भी बोला जाता है मतलब गुनगुन करते हैं, सरंगी ही बजाता है, सुने होंगे। तो क्या बोले, सरंगी शंकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान। क्या होता है सरंगी? सरंगी जब बजने लगता है तो शंकर खान मतलब शंकर भगवान, पंडित राम मतलब राम नारायण जी, तो सारे भगवान क्या होते हैं उस जोगी पर क्या होते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के संपर्क में चला गया होता है। ठीक है, क्या होता है, वो अपना घर छोड़ दे, उसको चिंता नहीं रहता है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, उसे कोई चिंता नहीं थी। वो अपने घर द्वार छोड़कर सीधे वहाँ पे पहुँच जाते हैं भगवान के शरण में, और वहीं पे रहते, सिर्फ भगवान के लिए लोग करते हैं, है ना। तो क्या सारंगी, सारंगी जो हो जाता है उनके पास शंकर भगवान, राम, ठीक है, रहते हैं। और उनकी जब वो सारंगी बजाते हैं तो सारंगी का जो धुन लोग सुनने के लिए आते हैं, कौन कौन सुनने आता है, तो रमेश मिश्रा, सुल्तान राम, सब कोई आता है कि भाई कितना अच्छा बजा रहा है, भाई क्यों छोड़ दिया अपना घर। तो कुछ लोग होते हैं, इसका कोई रीजन है, अक्सर हमारे गांव में आते हैं, है ना, आप लोग गांव में भी जाते होंगे। अब आ रहा है सिमझनी, सिमझनी, ये आ रहा है सिमझनी, सिम, सीमा तुम झनी हो, झनी मतलब झगड़ा मगरा हो, हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती हूँ, है ना। कौन बोला है, जुम्बी मेहता, जुम्बी मेहता। क्या बोला, सिम सिम सीमा तुम क्या है, झनी हो मतलब झगड़ा मगड़ाई हो, ठीक है। या झनी मतलब क्या होता है, जो हर बात पर गुस्सा होता है ना, तो झनी हो। क्या होता है, जुम्बिन मेहता, जुम्बिन मेहता, तो क्या होता है, जुम्बिन मेहता, झनी हो तो क्या होता है, जुम्बिन मेहता। तो देखिए हम नहीं है, कौन है, जुम्बिन मेहता है, हम नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा कैसा लगा क्लास, आशा करती हूँ कि आप लोग को ये ट्रिक्स समझ में आ गया हो। एक बार मैं पूरा डिटेल में समझा देती हूँ फिर से, ताकि आप लोग को भूले ना, ठीक है। आइए समझते हैं। भाई तबला कौन बजाता है, अल्लाह रखा जाकिर हुसैन, याद हो गया होगा कि अल्लाह रखे हुए हैं, वहाँ पे हुसैन जाकर वहाँ पे क्या करो, तबला बजाओ, याद हो गया होगा। और मान है पंडित, सितार पंडित रविशंकर, मतलब पंडित रविशंकर जाओ पंडित के पास, पूछो क्या सितारे निकलेंगे कि नहीं, याद हो गया होगा। और बांसुरी, बांसुरी कौन बजाता है भाई, तो हरि प्रसाद बजाते हैं, हरि जी बजाते हैं। और जितने चौराहे पर ग्वाले जाते हैं, लोग जाते हैं, वो क्या करते हैं, मंदिर के पास रुक जाते हैं और प्रसाद लेकर जाते हैं। और प्रसाद कुछ लोग मन से भी प्रसाद भगवान से मांग लेते हैं, तो उसमें कौन आता है, पन्ना लाल घोष भी आ जाता है, ठीक है। सनाई बिस्मिल्ला खान, ठीक है। बीना सरस्वती, सरोद अहमद अली, ठीक है। मृदंग मतलब दंग रह गया गोपाल कृष्ण को देखकर, ठीक है। वायलिन टी.एस. कृष्णन, ठीक है। संतूर शिव कुमार वर्मा, संतुष्ट है शिव कुमार शर्मा। अब आ रहे रुद्र बीना उत्साह सादिक अलीखा, ठीक है। उसके बाद पखावज कुणाल पाटिल किलो चरण, ठीक है। घट्टा मारा टीएच विनायक राम, ठीक है। उसके बाद सारंगी शंकरवान पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान राम। एक और क्या कर रहे हैं, सारंगी का धुन सुनने आ रहा है। अब आ रहा है सिमझनी जुम्बे मेहता। तो कैसा लगा दोस्तों ये हमारा क्लास, आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों सब जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी जिनके पास बुक नहीं है, याद नहीं हो पा रहा है, उनके पास मेरा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं कोई कोर्स वोर्स नहीं भेजती हूँ, मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ जिनसे याद नहीं हो पाता है, जिनके पास बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो मैं मतलब जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोग तैयारी करते चलिए और मैं करवाते चलूँगी, एक एक वीडियो मैं बताऊँगी। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।